यमुना एक्सप्रेसवे। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रफ्तार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली से आगरा का सफर घंटों से मिनटों में, यही सब है ना। लेकिन इस चमकती हुई सड़क के पीछे एक बहुत ही स्याह और डरावनी हकीकत भी है, जो इसे तरक्की का नहीं बल्कि त्रासदी का हाईवे बना देती है। ये नंबर देखिए, 1321। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने 2012 में इसके खुलने से लेकर अब तक इस एक्सप्रेसवे पर अपनी जान गंवाई है। और ये उन हादसों का आंकड़ा है जो इसी दौरान हुए। अगर हाल के सालों का औसत निकालें तो मतलब ये है कि हर 4 दिन में इस सड़क पर एक इंसान की मौत हो जाती है। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिखरे हुए परिवार हैं, अधूरी कहानियां हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक हाईवे जिसे देश की शान होना था, वो मौत का जाल कैसे बन गया? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकारी फाइलें क्या कहती हैं, मतलब ऑफिशियली इन हादसों की वजह क्या बताई जाती है। और ज्यादातर मामलों में जवाब एक ही होता है, इंसानी गलती, मतलब दोष ड्राइवर का है। अब ये देखिए, एक आरटीआई से ये डेटा सामने आया है और ये सच में चौंकाने वाला है। करीब 40% मौतें सिर्फ एक वजह से हुईं। ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते झपकी आ गई। ये एक अकेला कारण बाकी सब पर भारी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हाईवे हिप्नोसिस। ये क्या होता है? जब कोई एक लंबी, सीधी, सपाट सड़क पर घंटों गाड़ी चलाता है तो दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इसी खतरनाक स्थिति को हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। और एक्सप्रेसवे का जो नीरस डिजाइन है वो इसे और बढ़ावा देता है। जैसा कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं, ड्राइवर्स का ओवर कॉन्फिडेंस वाकई एक बड़ा मसला है। पर क्या सिर्फ यही वजह है? क्या सारी की सारी गलती सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की है, या कहानी कुछ और भी है? अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे अक्सर छिपाया जाता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि असली गुनाहगार ड्राइवर नहीं बल्कि खुद ये सड़क है? जी हां, इसके डिजाइन में ही खतरनाक खामियां हैं। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे। साल 2019 में आईआईटी दिल्ली ने एक सेफ्टी ऑडिट किया था, और उस ऑडिट ने इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ये सड़क शुरू से ही खतरनाक तरीके से डिजाइन की गई थी। इस ऑडिट में क्या मिला? गार्ड रेल गलत तरीके से लगे हुए थे। एग्जिट पॉइंट्स पर क्रैश कुशन जो टक्कर का झटका सूख लेते हैं वो थे ही नहीं। डिवाइडर वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बने थे। सोचिए, ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां एक मामूली सी चूक को भी एक जानलेवा हादसे में बदल सकती हैं। इस स्लाइड में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है कि एक स्टैंडर्ड गार्डरेल कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ है यमुना एक्सप्रेसवे की हकीकत। ऑडिट ने साफ कहा कि गार्डरेल की ऊंचाई ही गलत है। वो तेज रफ्तार गाड़ी को रोक ही नहीं सकते, बल्कि कई बार तो और खतरनाक साबित होते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ डिजाइन की कुछ गलतियां नहीं है, नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। एक ऐसा सिस्टम जो चेतावनियों को बार बार लगातार नजरअंदाज करता रहा है। और इस नजरअंदाजी का सबसे भयानक सबूत हर सर्दियों में देखने को मिलता है। 2015, 2016, 2017, हर साल कोहरे में दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं, जाने जाती हैं। ये अलग अलग हादसे नहीं हैं, ये एक ही त्रासदी है जो हर साल दोहराई जाती है। एक पैटर्न बन चुका है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और हर बड़े हादसे के बाद क्या होता है? वही पुराना नाटक। एक कमिटी बना दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान हो जाएगा और कुछ हफ्तों के लिए स्पीड लिमिट कम कर दी जाएगी। लेकिन जो असली जड़ है, जो सड़क के डिजाइन की खामियां हैं, उन पर कोई बात तक नहीं करता। उन्हें ठीक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 2,33,00,000। ये क्या है? ये हैं उन उल्लंघनों की संख्या जो एक्सप्रेसवे पर सिर्फ शुरुआती 6 सालों में रिकॉर्ड किए गए। इतनी बार लोगों ने स्पीड लिमिट तोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी और डराने वाली बात अब सुनिए, इन करोड़ों उल्लंघनों पर कार्रवाई ना के बराबर हुई। जब लोगों को पता है कि नियम तोड़ने पर कोई सजा नहीं होगी तो वो क्यों डरेंगे? तो यहां बना एक जानलेवा कॉकटेल, एक खतरनाक डिजाइन वाली सड़क और उस पर नियम लागू करने वाला एक बेपरवाह सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं का हल हमारे पास है। एक्सपर्ट्स ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स ने ये 5 कदम बताए हैं। एवरेज स्पीड चेक करने वाले कैमरे लगाओ, रोड पर ऐसी मार्किंग बनाओ जो आवाज करे ताकि ड्राइवर सो ना पाए, गार्डरेल और डिवाइडर को ठीक से डिजाइन करो,
एग्जिट पर क्रैश कुशन लगाओ और सबसे जरूरी, नियमों को सख्ती से बिना किसी ढील के लागू करो। ये सब किया जा सकता है। तो आखिरी सवाल बस एक ही है। जब समस्या पता है, समाधान पता है, तकनीक मौजूद है, तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? एक सुरक्षित एक्सप्रेसवे बनाने का नक्शा तो तैयार है, पर उसे हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति वो कब आएगी?